मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज हम पढ़ रहे हैं ग्रामर फॉर क्लास 6। सो उसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो लेट्स बिगिन। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। A sentence that states or declares something is called the assertive or a declarative sentence or statement. For example, he will come today. The sun shines brightly. The Malti is reading a book. So कोई भी सेंटेंस जो कुछ चीज़ डिक्लेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और अ स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ डिक्लेयर हो रही है, ही विल कम टुडे, सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया ये। ओके, द सन शाइन्स ब्राइटली, सो ये क्या हो गया? एक डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस हो गया। मालती इज रीडिंग अ बुक, सो ये क्या हो गया? एक असर्टिव हो गया, या डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं इसे, या स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसे। फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। सेंटेंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, विल यू गो फॉर अ वॉक, डू यू लाइक मैंगोज। सो वो सेंटेंसेस जो जब हम बोलते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन आस्क करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है व्हाट इज योर नेम, तो तुम्हारा नाम क्या है? सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वैसे ही विल यू गो फॉर अ वॉक, सो विल यू गो फॉर अ वॉक, ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि क्या तुम मेरे चलोगे, वॉक के लिए चलोगे? सो ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, सो इसलिए ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू यू लाइक मैंगोज, क्या तुम्हें मैंगोज पसंद है? सो ये क्या हो गया? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस some command, request, prohibition और advice is called the imperative sentence. So वो सेंटेंस जो किसी कमांड देते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी चीज़ को रोकते हैं, या कोई एडवाइस दे रहा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उन सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि स्टॉप राइटिंग, सो यहाँ पर एक कमांड दी जा रही है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। प्लीज़ हेल्प मी, सो प्लीज़ हेल्प मी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट कर रहा है, सो ये क्या हो गया? एक इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। वैसे ही नेवर टेल अ लाई, सो ये एक एडवाइस हो गया। वो एडवाइस दे रहा है कि कभी भी झूठ मत बोलो, सो झूठ कभी मत बोलो, सो ये क्या हो गया? एक एडवाइस हो गई, और ये क्या हो गया? एक इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इसलिए हमें और क्या है? हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज, एडमिरेशन, एस्पिरेशन एंड वंडर एंड शॉक। सो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जब हम कभी सरप्राइज होते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन या सेंटेंस हम बोलते हैं जिसमें हम सरप्राइज को शो करते हैं, या एडमराइज किसी चीज़ को अपनाने के लिए हम उसको सेंटेंस शो करते हैं, तो उसके लिए, या किसी की बढ़ाई कर रहे होते हैं, या किसी को मतलब तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वो सेंटेंस यहाँ पर यूज़ होता है। अगर कोई वंडर होता है या कोई शॉक होता है, तो वो कौन से सेंटेंस में आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, वट एन आइडिया, क्या आइडिया है? सो ये क्या हो गया? एक सरप्राइज हो गया, या एडमिरेशन हो गया। सो इसमें ये क्या हो गया? एक तरीका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अलास शी फेल्ड है एग्जाम, सो ये क्या है? एक सरप्राइज टाइप का है। सो इस इधर ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। वैसे ही हाउ फ्रेश दे लुक, सो ये क्या हो गया? तो ये एक तरीके की क्या कर रहे हैं? एप्रिशिएशन कर रहे हैं, उसकी क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। सो ये क्या हो गया? एक क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। सो यहाँ पर क्या दे रखा है? नेम द काइंड ऑफ ईच सेंटेंस गिवन बिलो। सो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, हमें बताना है कि वो कौन से इंपरेटिव हैं, असर्टिव हैं, डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। वो हमें सेंटेंस देकर बताना है कौन से हैं। सो यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल, जैसे प्लीज़ गेट मी अ ब्रेथ। सो यहाँ क्या है? सो ये क्या है? प्लीज़ लेट मी अ ब्रेथ, तो क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ऑर्डर दे रहा है कि प्लीज़ मेरे लिए वो लेकर आओ। सो वो इसलिए क्या हो गया? ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। हेल्प द नीडी, सो यहाँ पर भी ऑर्डर दे रहा है कि तुम क्या करो? हेल्प करो, ठीक है? हेल्प द नीडी, या रिक्वेस्ट में भी आता है ये, तो इंपरेटिव सेंटेंस में आता है रिक्वेस्ट या ऑर्डर, ठीक है? अवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? एक डिक्लेयर कर रहा है, सेंटेंस को बता रहा है कि ऐसा है। तो असर्टिव, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंस है ये। यू आर गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, सो ये क्वेश्चन मार्क है, तुम क्या स्कूल जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन किस में पूछते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछते हैं। अलास आई एम रूइंड, ये साइन यूज हो रहा है यहाँ पे। सो ये क्या हो रहा है? सरप्राइज का साइन शो कर रहा है। सो इस तरह के वर्ड सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। Assertive sentences can be further divided into affirmative and negative sentences. Affirmative positive sentences express agreement
वाइल नेगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस डिनाइल और रिफ्यूजल। सो एसर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो भी डिवाइड हो सकते हैं दो चीज़ों में। एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो चीज़ों में डिवाइड हो सकते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। एफर्मेटिव एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, और जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, डिनायल या किसी चीज़ को हटाने के लिए या नेगेटिव वर्ड यूज़ होता है, तो उसे हम नेगेटिव वर्ड कहते हैं। जैसे एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें जैसे हरी रन्स फास्ट। सो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा है, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वैसे ही नेगेटिव सेंटेंस अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम अगर नो, नॉट, नेवर अगर यूज़ कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, हरी डज नॉट रन फास्ट। सो यहाँ नॉट आ गया। सो नॉट जब भी आता है तो सेंटेंस में वो क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, इफ देर इज बीइंग वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, वी ओनली ऐड नॉट आफ्टर इट। अगर कभी भी किसी भी वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट यूज़ कर देते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल, माई ब्रदर विल गो विद मी, मेरा भाई मेरे साथ चलेगा। सो उसका सेंटेंस में अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने तो हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे सिर्फ। जैसे कि माई ब्रदर विल नॉट गो विद मी, सो ये सिंपल क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, एफर्मेटिव हमने कैसे किया, एफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही मोना गोज टू स्कूल रेगुलरली, मोना डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। सो डज नॉट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो इससे क्या हो गया, ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वैसे ही इज द हाउस बिग, सो इज द हाउस नॉट बिग, सो नॉट लगा दिया तो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। व्हेन द हेल्पिंग वर्ब इज, विल बी, हैज बीन, हैव बीन, वी प्लेस नॉट इन बिटवीन। एग्जाम्पल, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। सो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या लगाते हैं, विल बी, हैज़ बी, हैव बीन, ये सब यूज़ करते हैं। और हम जब नॉट लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। तो हैज़ बीन यहाँ पर लग गया, सो ये क्या है, एक तरीका हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसे हम स्पेल करेंगे, ही नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। If a being of helping verb is not there, we add do, does, did, not before the main verb। जब भी हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे do, does, did और ये not जो है मेन वर्ब के आगे लगा सकते हैं। जैसे कि we dance very well। सो इसके आगे हम नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वी डू नॉट डांस वेरी वेल, प्रिया रीड्स अ बुक। सो यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो प्रिया डज नॉट रीड अ बुक। सो डज और ये हेल्पिंग वर्ब के आगे डज भी लगा सकते हैं और नॉट उसके साथ। प्ले विद मी को क्या हो गया, डू नॉट प्ले विद मी। सो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हेल्पिंग वर्ब के आगे हमने क्या लगा दिया, डू और नॉट लगा दिया। चेंजिंग द पॉजिटिव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर क्या दे रखे हैं, कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस दे रखे हैं, उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें नॉट, डिड, तो ये नॉट और ये वर्ड हमें यूज़ करने पड़ेंगे। नो, नॉट यूज़ करेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आई गो फॉर अ वॉक विद माई फादर। ठीक है, सो इसका हमने क्या करना है, मैं अपने फादर के साथ जाता हूँ, ठीक है, वॉक पे। सो वैसे ही आई डू नॉट गो फॉर अ वॉक विद माई फादर, मैं अपने जो फादर के साथ वॉक पे नहीं जाता हूँ। तो नो हमने नॉट लगा दिया, सो ये क्या हो गया, नेगेटिव। सो यहाँ पर पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हुआ। वैसे ही सिमिलरली हमें सारे करने हैं। वैसे ही राहुल इज माई ब्रदर, राहुल मेरा ब्रदर है, भाई है। सो वैसे ही राहुल मेरा भाई नहीं है, राहुल इज नॉट माई ब्रदर। वैसे ही बर्ड्स आर चिरपिंग, मतलब जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। ठीक है, तो द बर्ड्स आर नॉट चिरपिंग। ओपन योर माउथ, डू नॉट ओपन योर माउथ। ठीक है, तो डू नॉट लगा दिया हमने, तो डू नॉट ओपन योर माउथ। द हाउस इज बिग, द हाउस इज नॉट बिग। कमल इज इल, कमल इज नॉट इल। फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, yes or no answer interrogative. We generally put the verb or a first unit of the verb before the subject. For example, Sapna is a beautiful girl. इज सपना ब्यूटीफुल गर्ल। जब भी हमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हम यूज़ करते हैं तो उधर हम क्या लगा देते हैं, हम यस और नो में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर दे रखे हैं। और इसमें किस तरीके से हम जनरली वर्ब में क्या चीज़ यूज़ करते हैं, इज़
अगर हम आगे लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक क्वेश्चन बन जाता है, और फिर बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं तो उससे वो एक पूरा क्वेश्चन क्या बन जाता है, एक पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे सपना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो ये एक सिंपल सेंटेंस है, बट हमने इसके आगे अगर इज लगा दिया तो वो क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। जैसे इज सपना अ ब्यूटीफुल गर्ल, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। सो सिंपल सेंटेंस से हमने क्या बना दिया, इसको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसे ही सेम रमन विल डू हिज वर्क, फिर यहाँ है विल रमन डू हिज वर्क, सो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यू आर अ ब्रेव मैन, आर यू अ ब्रेव मैन, क्वेश्चन मार्क, सो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इन द प्रेजेंट एंड द पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी पुट डू डज डिड बिफोर द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस ई एस आफ्टर द सब्जेक्ट। सो अब हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड के आगे अगर हम डू डज डिड लगा देते हैं और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और इसमें हमें वर्ब में एस और ई एस का यूज़ हम नहीं करते हैं, तो हम ये क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आई प्ले कैरम, सो डू आई प्ले कैरम, सो डू का ही इस्तेमाल कर दिया, डू, सो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वैसे ही श्याम प्लेज क्रिकेट, सो डज श्याम प्ले क्रिकेट, सो यहाँ पर डज लगा दिया हमने तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। शी सैंग अ सॉन्ग, तो उसने क्या है, गाना गाया, सो डिड शी सैंग अ सॉन्ग, सो हमने डिड लगा दिया, सो डिड लगा दिया तो क्या हो गया, ये एक क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन विद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन जो कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ यूज करते हैं। दीज सेंटेंस बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन एटसेट्रा। व्हेन वी यूज द मेथड ऑफ यस और नो आंसर इंट्रोगेटिव्स। एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू ईट अ बनाना। सो हम जब भी वट, विच, वर, वेन यूज करते हैं तो ये वर्ड जो होते हैं हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो जिस भी वर्ड में वट, विच पहले आ जाता है तो वो वर्ड क्या होते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें हम जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ही लाइक्स टू ईट अ बनाना, सो इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय यूजिंग क्वेश्चन। सो व्हाट डज ही लाइक्स टू ईट, ठीक है, सो फिर क्वेश्चन मार्क, सो ये क्या हो गया, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। मोना लिव्स इन मुंबई, सो वेयर डज मोना लिव, सो वेयर लगा दिया यहाँ पे। दिस इज माई पेन, सो हुज पेन इज दिस, सो हुज यहाँ पर लगा दिया तो ये क्या हो गया, हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इस सम क्वेश्चन वर्ड सर्व्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, नो सब्जेक्ट वर्ब इन विजन इज मेड। सो यहाँ पर क्या होता है कि किसी क्वेश्चन जब हम किसी से पूछ रहे होते हैं तो जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पर इन्वर्जन हम लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जॉन स्टार्टेड द इंजन, हु स्टार्टेड द इंजन, तो हमने यहाँ पर क्या है, जॉन जो है उस सब्जेक्ट को नहीं लगाया है, उसकी जगह हमने हु लगा दिया है। तो ये भी एक तरीके की क्या होते हैं, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। रमन राइट्स एन एप्लीकेशन, हु राइट्स एन एप्लीकेशन, सो हु राइट्स एन एप्लीकेशन, सो यहाँ पर क्या हो गया, हु हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। सो वैसे ही राधा डांस ब्यूटीफुली, सो राधा को हमने सब्जेक्ट को हटा दिया वहाँ पे, तो हम उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक सब्जेक्ट यहाँ पर लगा दिया, हु डांसेस ब्यूटीफुली। अब हम एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज में, मेक क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। सो यहाँ पर जो है क्वेश्चन, हमें यहाँ पर सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं, उसको हमें क्वेश्चन में चेंज करना है, उसको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम उसे किस तरीके से करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, तो तिशा विल राइट अ लेटर, सो विल त्रिशा राइट अ लेटर, सो ये क्या हो गया, विल लगा दिया हमने आगे, सो ये और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इससे ये क्या हो गया, एक हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने वाले मोड में आ गया है। वैसे ही आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड, डू आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड, आई एम अ पायलट, एम आई अ पायलट, सो क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। रमेश इज अ डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर, सो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। गीता इज अ नर्स, तो ये क्या हो गया, एक हु इज अ नर्स, सो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वैसे ही देर दीज आर आवर क्लोथ्स, दो, सो हुज क्लोथ्स आर दीज, सो ये क्वेश्चन लगा दिया तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया। सो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, दैट द काइंड ऑफ सेंटेंस। सो ये जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं अपनी कॉपी में फेयर आउट करना है और ये चेक कराना है। ओके।